माता पार्वती, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। माता, मैं इस समय आपसे ये नहीं पूछूंगा कि भगवान भोलेनाथ यहाँ क्यों नहीं है और वे कहाँ गए हैं। क्यों नहीं पूछोगे नारद? क्या तुम जानते हो कि इस समय भोलेनाथ कहाँ हैं? जानता ही नहीं माता, मैं तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन करके आ रहा हूँ यहाँ। कहाँ हैं वो? वे इस समय गगन विहार कर रहे हैं माता, परंतु उन्होंने कहवाया है कि आप रुष्ट न हो। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। अकेले आकाश में भ्रमण करने चले गए और मुझे बताया भी नहीं। नहीं माता नहीं, कृपया आप रुष्ट न हो। ये भगवान भोलेनाथ की आज्ञा की अवहेलना होगी। ये तो भोलेनाथ ने तुम्हें अवश्य ही बताया होगा कि उनके अकेले जाने का कारण क्या था। नहीं माता नहीं, ना ही मुझ में ये पूछने का साहस था और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, इतना विश्वास मैं आपको अवश्य दिला सकता हूँ कि कुछ ही क्षणों में भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट होंगे। परंतु मुझे विश्वास नहीं होता नारद। यहाँ से अदृश्य होकर वे कैलाश और कैलाश वासियों को भूल जाते हैं। हम किसी को नहीं भूलते देवी, और फिर तुम्हें भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात सारा जगत जानता है कि शक्ति स्वरूपनी पार्वती सदा हमारे पास है। बातें ना बनाएं स्वामी, ये बताएं आप अकेले कहाँ गए थे? आज हमें अकेले ही सृष्टि का अवलोकन करने की इच्छा हुई। हम ये प्रत्यक्ष देखना चाहते थे कि हमारी भक्ति का दिखावा करने वाले भक्तों की भक्ति कितनी सच्ची है। मैं आपके साथ होती तो क्या आप ये कार्य नहीं कर सकते थे? नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान तुम्हारी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर होता। यदि मेरी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर आपका ध्यान होता तो आप मुझे अकेले छोड़कर जाते ही नहीं। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो कृपया इस वाद विवाद के उतार चढ़ाव का आप अंत करें। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई ना। और क्या बताना शेष रह गया है स्वामी? तुम हमारे और अपने भक्तों को देखकर बहुत भावुक हो जाती। इससे भक्तों की भक्ति के मूल्यांकन में बाधा आती। यही कारण है कि आज हम अकेले ही चले गए। हमें आशा है कि हमारे स्पष्टीकरण से तुम्हारा रोष अवश्य ही शांत हुआ होगा। ओम नमः शिवाय, 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 पति परमेश्वराय नमो नमः। भोलेनाथ, इस बार आपने अपने किस भक्ति, सच्ची भक्ति का मूल्यांकन किया है? हमारे एक भक्त राजगुरु धुर्जटी। गुरजटी? ये तो आपका ही एक नाम है भोलेनाथ। क्या गुरजटी ने भक्ति के साथ-साथ आपके नाम को भी अंगीकार कर लिया है? संभवतः उन्होंने ये नाम इसलिए अंगीकार किया है कि उन्हें नित्य ही हमारा स्मरण होता है। ये तो उत्तम बात है भोलेनाथ, किंतु आपने गुरजटी की भक्ति की सत्यता के विषय में कुछ नहीं बताया। हम जान गए हैं कि राजगुरु धुर्जटी अपनी शिव भक्ति के सहारे अपने कई कार्य एक साथ सिद्ध करना चाहते हैं। नारायण नारायण। भक्तों के कार्य सिद्ध हो, क्या इससे आपको कोई प्रसन्नता नहीं होती भोलेनाथ? माता, आप भी कुछ बोले। इस समय मेरे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है नारद। तुम वही पूछ रहे हो जिसे जानने के लिए मैं इच्छुक हूँ। ये सुनकर मैं धन्य हुआ माता। मेरे और आपके विचार इतने मिलते हैं, ये मैं स्वयं नहीं जानता था। नारद के विचारों से समानता करोगी तो कष्ट में पड़ जाओगी देवी। तुम अपने प्रश्न स्वयं करो। आपके इस पाखंडी भक्त धुर्जटी में मेरी कोई रुचि नहीं है स्वामी। अब मुझे आज्ञा दें। अर्थात तुम्हारे मन में हमारे प्रति थोड़ा सा रोष अब भी शेष है। भोलेनाथ,
माता पार्वती आपसे अधिक समय तक रुष्ट नहीं रह सकती। आपके दर्शन होते ही प्रसन्नता उनके हृदय में उमड़ पड़ती है। नारद, हम धुर्जटी को यह ज्ञात कराना आवश्यक समझते हैं कि न्याय, नीति और सत्य पर चलने वाले शिव भक्तों की ही हम सहायता करते हैं, क्रोध और अहंकार से भरे प्रपंची की नहीं। नारायण नारायण, आश्चर्य है, राजगुरु होने के पश्चात भी धुर्जटी इतने महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझ सके। धुर्जटी ज्ञानी अवश्य है, परंतु ज्ञानी होने के साथ अहंकारी भी है। नारद, इस कार्य में तुम हमारी सहायता कर सकते हो। मैं भोलेनाथ, मैं तो आपका एक तुच्छ भक्त हूँ, भला मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ? इसे अपनी चतुराई और योग्यता की परीक्षा समझो नारद। तुम एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर धुर्जटी के आश्रम जाओ और उसकी भक्ति और नीति की थाल लो। जो आज्ञा भोलेनाथ। आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अब मुझे स्वयं अपनी योग्यता का पता चल ही जाएगा। ओम नमः शिवाय।